सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त कार्तिक। आज हम दोबारा से सर्वाइव करने जा रहे हैं 100 डेज इन वन ब्लॉग। बट ये हार्डकोर नहीं होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नूब हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ से मर जाता हूँ। सो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। 94% लोग मुझे देखकर भी सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, पैसे थोड़ी जा रहे हैं। तो आपको तो लाल बटन पे क्लिक करना है। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। डे 1 पर मैं स्पॉन हो गया था एक छोटे से डर्ट ब्लॉक पे एंड हमारी फर्स्ट लेवल भी चालू हो गई थी जो कि थी फॉरेस्ट लेवल। उसमें से मुझे एक चीज़ मिला जिसमें गेहूं के बीज एंड कुछ खाना था। एंड फिर मैं अपना कंटिन्यू माइनिंग करते रहा एंड अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा करते रहा। फिर दर्शन देते हमें खाना, नहीं आई मीन पॉकचॉप, नहीं आई मीन सुअर, जो कि हमारे इस वन ब्लॉक का फर्स्ट मॉब था। फिर मिलता है मुझे एक चेस्ट जिसमें कि 2 एप्पल्स, कुछ खाना एंड वही फूल पत्ती रखा हुआ था। मैंने उसको सबको कलेक्ट कर लिया एंड फिर से माइनिंग पर लग गया। मैंने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि आगे चल के भी बहुत से मॉब्स आएंगे तो उनको रखने के लिए एक जगह चाहिए थी। तो मैं फटाफट प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए लग जाता हूँ। फिर से मुझे और एक दान पेटी मिलती है जिसमें कि ओक्स के ट्री सैम्पलिंग्स रखे थे एंड कुछ खाना रखा था एंड कोई फूल पत्ती, वो मैंने सब कलेक्ट कर लिया। फिर अपने अधूरे बाड़े को कंप्लीट करके सुअर को उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। अगले कुछ दिन मैं सिर्फ माइनिंग ही करता रहा एंड अपने प्लेटफॉर्म को और बड़ा करते रहा। फिर मुझे मिलती है एक और चेस्ट जिसमें कि वाटर बकेट रखा था, मतलब कि मैं अभी फार्मिंग भी कर सकता था। तो मैं फटाफट अपने लिए एक छोटा सा फार्म बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया एंड जितना भी मेरे पास खाना था मैंने सबको प्लेस कर दिया। फिर मैं अपग्रेड होके आ चुका था लेवल 2 जो कि था अंडरग्राउंड। तो मैं फटाफट उसको माइनिंग के लिए लग गया एंड उसमें से मुझे मिला कुछ कोल, कुछ आयरन एंड एक रेयर चेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा ओपी था। हमारे यहाँ बिन बुलाए मेहमान आ जाता है वॉन्डरिंग ट्रेडर, मैं उसको मार देता हूँ एंड साथ साथ उसके लामा को मारने ही जाता हूँ बट गलती से वो मेरे शिप को लग जाता है एंड मेरी शिप स्वाहा रिप हो जाती है। काफ़ी दिन ग्राइंड करने के बाद अभी हमारा प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा लग रहा था जो कि मैंने सभी सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया था एंड फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ। सो फाइनली हमारा सेकंड लेवल भी क्लियर हो चुका था। अभी बारी थी लेवल 3 जो कि था द केव्स। अभी मुझे पता था कि बहुत सारे ज़ॉम्बी या फिर मॉब्स आएंगे तो मैं अपने लिए एक ट्रैप बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर से अपना माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ जिसमें मुझे मिलते हैं डायमंड्स, लैपिस, रेडस्टोन, गोल्ड एंड एक सबसे ओपी चीज़ सुपर चेस्ट जिसमें से मुझे कुछ डायमंड्स एंड गोल्ड का आर्मर मिला था। तभी मैं अपना माइनिंग कंटिन्यू कर ही रहा था कि अचानक से एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है एंड मैं मरते मरते लिटरली बचा था। उसने मेरा पूरा ट्रैप बर्बाद कर दिया था। तो मैं लग गया फिर से एक नए ट्रैप बनाने में एंड अपना मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया जो कि हम काफ़ी दिनों से कर ही रहे थे। उसमें मुझे एक चेस्ट मिला जिसमें मेलोन के सीड, खाना, सैडल एंड कुछ गन पाउडर रखा था। वो सब कलेक्ट करके मैं फिर से अपनी मजदूरी स्टार्ट कर देता हूँ एंड मुझे इस बार मिलता है एक और सुपर चेस्ट जिसमें कि एक डायमंड और गोल्डन आर्मर रखा हुआ था। तो मैं फटाफट उसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड माइनिंग करते करते इस बार मुझे मिली थी रेयर चेस्ट जिसमें डायमंड का आर्मर प्लस एन्चेंटेड टेबल रखा था। लिटरली ये वन ब्लॉक मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था एंड जितना भी मुझे कोबलस्टोन मिल रहा था मैं उन सब को स्टोर कर रहा था क्योंकि मुझे आगे चल के बनाना था अपने लिए एक एक्सपी फार्म एंड साथ ही साथ मेरे जितने भी ट्रीज ग्रो हो रहे थे उनको मैं चॉप कर रहा था। एंड काफ़ी दिन माइनिंग के बाद मैं फिर से एक लेवल क्लियर कर लेता हूँ जो कि था पैरालैंड्स। अभी मेरे पास सफिशिएंट कोबलस्टोन हो गया था जिससे कि मैं एक्सपी फार्म बिल्ड कर सकता था। तो मैं एक्सपी फार्म के लिए एक पूरा प्राइवेट बेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता हूँ। फाइनली मेरा बेस तो रेडी हो जाता है बट मैं वहाँ पे टॉर्चेस लगाना भूल गया था। तो वहाँ पे रहता है क्रीपर, मैं उसे मारने की ट्राई करता हूँ बट वो मरता नहीं है एंड बूम, मेरा बेस डैमेज हो चुका था। बट खुशी इस बात की थी कि वो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो मैं उसको फटाफट रिपेयर करके अपना मॉब फार्म बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। मॉब फार्म कंप्लीट होने वाला था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता हूँ। ये मेरे लिए कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था एंड मैं मेरा अपना सामान लेने फिर से ऊपर जाता हूँ। तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं एंड लिटरली उनको देख के मेरी बहुत ज़्यादा फट जाती है। मैं मॉर्निंग में फिर से अपना सामान लेने के लिए जाता हूँ बट सारा सामान डिस्पॉन हो चुका था एंड लिटरली वहाँ पे और भी मॉब्स थे एंड फिर से ऐसा कुछ होता है जो कि कम्प्लीटली नहीं होना चाहिए था। क्रीपर मेरे एक्सपी फार्म को उड़ा देता है। लिटरली ये दिन किसी को ना देखना पड़े। अभी मेरे पास ना कोबलस्टोन था ना कुछ था तो मैंने उस एक्सपी फार्म को वैसे ही रहने दिया एंड अगले कुछ दिन मैं सिर्फ माइनिंग करने लग गया एंड ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा फालतू था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेराकोटा मिल रहा था जिसका मैं कभी यूज़ भी नहीं करने वाला था।
देन प्यारी सी कैट हमारे 1 ब्लॉक में स्पॉन होती है, तो मैं उसको फटाफट एक बोट में बैठा के एक साइड में लेके जाता हूँ। फिर एक और मेहमान स्पॉन होता है, उसको भी मैं बोट में बैठा देता हूँ। काफ़ी दिन मजदूरी करने के बाद फाइनली मुझे एक अच्छी चेस्ट मिलती है जिसमें कि गोल्डन एप्पल रखा हुआ था। ये वाला लेवल सबसे बुरा था क्योंकि इसमें मुझे सैंड टेराकोटा के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ मेरे ट्रीज भी ग्रो हो गए थे, तो मैं उनको भी चोक करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर से मजदूरी कंटिन्यू करता हूँ। तभी एक और हमारा मेहमान स्पॉन होता है जो था हॉर्स। इसको मैं टेम कर लेता हूँ। फिर स्पॉन होता है एक विलेजर, मैं उसको भी बोट में बैठा के अपने बेस पर लेके जाता हूँ। देन मुझे मिलती है एक चेस्ट जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ क्योंकि उसमें था लावा बकेट, मतलब कि मैं अभी अपना कोबलस्टोन जनरेटर बना सकता था। मैंने फटाफट बिना देरी के अपना कोबलस्टोन जनरेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। अगले कुछ दिन मैं सिर्फ कोबलस्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। काफ़ी दिन मजदूरी करने के बाद मेरे पास अभी सफिशिएंट कोबलस्टोन हो गया था। अभी बारी थी हमारे एक्सपी फार्म को पूरा कंप्लीट करने की। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना एक्सपी फार्म कंप्लीट करने निकल गया। फाइनली काफ़ी दिन मेहनत के बाद हमारा एक्सपी फार्म कंप्लीट हो चुका था। मैंने इसको 3 लेयर में बनाया था ताकि हमें बहुत सारा रिसोर्सेस मिल सके एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग काम कर रहा था। तभी मेरी नज़र पड़ती है मेरे हॉर्स की तरफ जो कि नीचे लटक रहा था। मैंने उसको ऊपर बांध के गया था एंड साथ ही साथ मेरा विलेजर भी पता नहीं कहाँ डिस्पॉन हो गया था। एंड मैं फिर चले जाता हूँ मॉब्स फार्म पे जहाँ पे मैं बहुत सारे मॉब्स की जम की कुटाई करता हूँ एंड उनसे मिले स्ट्रिंग से मैं अपने लिए वूल बनाता हूँ। एंड फाइनली इतने ज़्यादा दिनों बाद मेरे पास अभी रात में सोने के लिए बेड था। एंड अगले कुछ ही दिन मैंने सिर्फ फार्मिंग किया एंड अपने ट्रीज जो ग्रो हो चुके थे उसको चोक किया एंड अपने बेस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ मैं फूड फार्म एंड ट्री फार्म को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया ताकि हमारे पास और ज़्यादा रिसोर्सेस रहे। एंड फिर अगले कुछ दिन मैं सिर्फ ट्रीज को प्लांट कर रहा था एंड उसको बोन मिल से ग्रो करके ट्रीज को चोक कर रहा था क्योंकि मुझे आगे चल के बहुत सारा वुड का काम था क्योंकि मुझे बनाना था अपने लिए घर। सो फाइनली इतने ज़्यादा दिनों बाद मेरे पास अभी बहुत सारा वुड हो चुका था। अभी टाइम था अपने लिए घर बिल्ड करना। उससे पहले मैं अपने घर के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। अभी मेरा बेस भी रेडी हो चुका था। अभी टाइम था अपने लिए घर बनाना। सो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो फाइनली मेरा अभी घर बन के रेडी हो चुका था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अभी भी मेरे पास कुछ वुड बचा था तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना अपने लिए एक चेस्ट रूम बना लिया जाए। तो मैं फटाफट चेस्ट रूम बनाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली मेरा चेस्ट रूम भी अभी कंप्लीट हो चुका था एंड मैंने उसको अच्छे से अरेंज भी कर दिया था। एंड इसी के साथ मेरा लेवल 4 भी कंप्लीट हो चुका था। अभी बारी थी लेवल 5 की जो कि थी 10 स्वैम्प। सो मैं फिर से अपना मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। फिर आया हमारे वर्ल्ड में एक जादुई आदमी जो कि जादू करके मुझे मारने की ट्राई कर रहा था। मैंने फटाफट उसको मार दिया। उससे मुझे एक टोटेम ऑफ अंडाई एंड कुछ एम्ब्रेल्स मिले जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। एंड फिर स्पॉन होती है हमारे यहाँ एक मशरूम काऊ, मतलब कि मेरे पास अभी अनलिमिटेड खाना हो सकता था इससे। मैंने उसको फटाफट अपने बाड़े में लेके चला गया एंड मैं फिर से लग गया अपना माइनिंग के लिए। एंड इस बार मुझे मिले एक सुपर चेस्ट, उसमें थे 2 डायमंड्स एंड कुछ गोल्डन के आर्मर्स। तो मैंने उसको फटाफट कलेक्ट कर लिया एंड फिर काफ़ी दिन मैं सिर्फ माइनिंग ही करता रहा। देन फिर से एक जादुई आदमी हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है और मुझे मारने की ट्राई करता है। मैं उसको फटाफट फिर से मार देता हूँ। उससे भी मुझे एक टोटम ऑफ अंडे एंड कुछ एम्ब्रेल्स मिल जाते हैं। फिर मुझे फिर से मिलते एक और चेस्ट जिसमें सी ग्रास एंड कुछ विंग्स रखे हुए थे जो कि मेरे कुछ काम के नहीं थी। एंड फिर स्पॉन होता है हमारे यहाँ एक नल्ला आदमी जो कि था एक विलेजर, और मेरे पास बोट नहीं थी तो मैं फटाफट बोट बनाने गया। तभी के तभी पता नहीं विलेजर कहाँ चला गया एंड वो गायब ही हो गया। जैसे काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी मुझे विलेजर मिलता नहीं है तो मैं अपना निराश होकर मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड फिर से स्पॉन होती है हमारे यहाँ एक मशरूम काऊ, उसको भी मैं उसके दोस्त के पास लेके चले जाता हूँ बाड़े में। एंड इसी के साथ मेरे लेवल 5 भी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी बारी थी लेवल 6 जो कि था डीप वाटर्स। करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैं फिर से मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ। लिटरली ये वाली सीरीज में मैं सिर्फ मजदूरी कर रहा हूँ।
देन एक मछली स्पॉन होती है, मैं उसको बहुत ज़्यादा बचाने की ट्राई करता हूँ बट वो बच नहीं पाती है एंड जाके नीचे गिर जाती है। पता नहीं मेरे घर के बाहर कहाँ से एक विच स्पॉन हो जाती है, वो मुझ पर डायरेक्ट पॉइजन फेंकना स्टार्ट कर देती है। मैंने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, जैसे तैसे करके मैं घर के अंदर आता हूँ पर वो मुझ पर कंटिन्यू फेंकी जा रही थी तो मेरे वहाँ पे बलि चढ़ जाती है। मैं गुस्से से बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। मैं लेके आ गया अपने एक्सपी फार्म से बो एंड उसको कंटिन्यू तीर मारते रहा जब तक कि वो मर ना जाए। बट वो बहुत ज़्यादा किस्मत वाली थी क्योंकि मेरे बो से पहले वो नीचे गिर कर मर गई। देन फिर मैं फिर से कुछ दिन अपना मजदूरी करने लग गया। फिर आया हमारे यहाँ एक प्यारा सा टर्टल जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैंने उसको एक साइड में कर दिया। देन आया फिर एक गार्डियन जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैं उसको मारने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ तभी मेरी पिकेक्स टूट जाती है एंड वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गंदे से अटैक कर देती है तो मैं वहाँ से धूम दबा के भाग जाता हूँ। लकीली वो खुद से नीचे गिर जाती है एंड उसने मुझे माइनिंग का इफेक्ट दे दिया था तो मैं फटाफट दूध पी के वो माइनिंग का इफेक्ट हटा देता हूँ। एंड मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा बुरी थी, मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ। एक और बार वो स्पॉन हो जाती है, मैं वहाँ से फटाफट दुम दबा के भाग जाता हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपना एक्सपी फार्म से बो लेकर उसको मारना स्टार्ट कर देता हूँ बट वो इतनी ज़िद्दी थी कि वो मर ही नहीं रही थी एंड वो फाइनली नीचे गिर गई। फिर से मैं मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ बट इस बार मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था जो कि मेरे को कंटिन्यू देखे जा रहा था। फिर मुझे मिला एक और चेस्ट जिसमें कि TNT और कुछ आयरन रखा था एंड मैप रखा था जो कि मेरे ही वर्ल्ड का था। फिर से मेरी इतनी बुरी किस्मत, फिर से एक और स्पॉन हो जाती है बट उसके चक्कर में इस बार मेरी एक गैया मर जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं उसको मार देता हूँ कैसे जैसे करके एंड चले जाता हूँ अपने गैया रानी को श्रद्धांजलि देने एंड उसका मीट लेकर मैं वापस आ जाता हूँ। एंड फाइनली हमारी लेवल 6 भी कंप्लीट हो चुकी थी। अभी बारी थी लेवल 7 जो कि था द जंगल। लिटरली मेरे पास इतना ज़्यादा सामान हो चुका था कि मेरी चेस्ट रूम भी मुझे कम पड़ रही थी। माइनिंग कर करके मैं बहुत ज़्यादा पक चुका था तो मैं चला गया अपना एक्सपी फार्म कुछ मॉब्स को मारने एंड उनसे एक्सपी कलेक्ट करने। फिर से मैं चला गया मजदूरी करने। काफ़ी दिन में से मजदूरी करते रहा, उसमें मुझे बहुत सारा डर्ट, जंगल वुड एंड ओक्स के वुड्स मिलने लगे। एंड इस बार एक और नया हमारा दोस्त स्पॉन हो चुका था जो कि था पांडा। उसे देखकर भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई एंड साथ ही साथ मुझे ग्रास ब्लॉक भी मिल रहे थे, मतलब कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। फिर मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया है, मुझे लगा कि एक पांडा के लिए घर बनाना चाहिए जिसमें उसको घर जैसा फील हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट बेस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। साथ ही मैं ग्रास ब्लॉक को भी प्लेस करता हूँ ताकि ये ग्रास सब इधर फैल जाए, ये पूरा एरिया ग्रीन से भर जाए। एंड फिर मैं अपने दो सी टर्टल को एंड पांडा को इस जगह पर लेके आ जाता हूँ। फिर से एक और पांडा स्पॉन होता है, मैं उसको भी अपने दोस्त के पास लेके आ जाता हूँ। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। साथ ही साथ मैं बाम्बू को भी प्लेस करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि इन पांडा को इनके घर जैसा लगे। फिर से मजदूरी करने चले जाता हूँ, तभी एक और विलेजर स्पॉन होता है। इस बार मैं कोई गड़बड़ी नहीं चाहता था तो मैं फटाफट गया बोट लेने एंड उसको बोट में बैठा के एक साइड में लेके चला गया। फिर प्रकट होते हमारे हड्डी देता जो कि लेदर का पूरा आर्मर पहन गए थे, मैं उसको फटाफट मार देता हूँ। एंड फिर चले जाता हूँ मॉब फार्म अपने मॉब्स की कुटाई करने और उनसे एक्सपी लेने। एंड जितना भी मेरे पास रोटन फ्लेश था मैंने उसको कलेक्ट करके उस ट्रेडर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर कुछ दिन मैं सिर्फ मजदूरी करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड अपने प्लेटफॉर्म को और अच्छा बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर से मुझे मिल जाती है एक रेयर चेस्ट जिसमें रखा था डायमंड के आर्मर एंड डायमंड्स एंड कुछ गोल्ड एंड एक इंचेंटेड टेबल। उसको देख के मैं फिर से खुश हो गया। एंड ऐसे कुछ दिन बिताने के बाद फाइनली मेरा लेवल 7 भी कंप्लीट हो चुका था। अभी बारी थी लेवल 8 जो कि था स्नो वर्ल्ड। मैं फिर से मजदूरी करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली ये वाला भी लेवल बहुत ज़्यादा फालतू था क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ आइस ब्लॉक्स, स्नो एंड कुछ फ्रूट्स के सैम्पल्स मिल रहे थे। फिर मुझे मिलती है एक सुपर चेस्ट जिसमें कि एक डायमंड एंड कुछ गोल्डन आर्मर रखा हुआ था तो मैंने उसको फटाफट कलेक्ट कर लिया। माइनिंग कर करके मैं बहुत ज़्यादा पक चुका था तो मैं चला गया अपने फार्म पर। पूरा दिन मैंने सिर्फ फार्मिंग ही किया। एंड अगले दिन फिर से आता है हमारा एक नया दोस्त जो कि था डॉग, तो मैंने फटाफट उसको टेम कर लिया। एंड फाइनली और एक विलेजर स्पॉन होता है, मतलब कि अभी मैं इनको ब्रीडिंग करवा सकता था तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसको बोट में बैठा दिया एंड अपने घर पर लेके चला गया। अगले दिन मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपने ट्रेडिंग हॉल के लिए एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया ताकि इनको मैं ब्रीडिंग करवा के और भी विलेजर ला सकूं। तो फाइनली मेरा बेस बनकर रेडी हो चुका था। अभी बारी थी ट्रेडिंग हॉल की, तो आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. तो
फाइनली मेरा अभी ट्रेडिंग हॉल बन चुका था। अभी मुझे इन विलेजर्स को उसमें ट्रांसफ़र करना था एंड इनको ब्रीडिंग करवाना था। तो मैं फटाफट अभी अपना रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे इनको ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि ये खुद से ही यहाँ पे चले आए, तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हुई। फिर मैं इनको ब्रीडिंग करवाना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि ये नन्हे मुन्ने विलेजर्स को पैदा करें एंड वो विलेजर्स मेरे लिए काम करें। एंड फिर मैं चला गया अपने फार्म पर। मेरा सारा फूड ग्रो हो चुका था, तो मैं फिर से अपना फार्मिंग पे लग जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि विलेजर्स ने बहुत फास्टली काम किया था। वहाँ पे 3-3, 4-4 बच्चे पैदा हो चुके थे। मतलब विलेजर्स बहुत ज़्यादा फास्ट काम कर रहे थे। तो मैं फिर से उनको ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि वो जल्द से जल्द बड़े हो जाए। अगले दिन चला गया मैं अपने पांडास के पास जहाँ पे 3 पांडा हो चुके थे। मैं सारे बाम्बूज को चोक करना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं पूरी जगह उसको लगा सकूँ। तो मैं फटाफट वो करने लग जाता हूँ। फिर चला गया मैं अपनी मजदूरी करने। मैं इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी कर रहा था एंड फिर से मुझे एक सुपर चेस्ट मिलती है। उसमें भी एक डायमंड एंड गोल्डन की पिकेक्स एंड एक गोल्डन का हेलमेट रखा हुआ था। तो मैं फटाफट उसको कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसको अपने इंपॉर्टेंट चेस्ट में रख देता हूँ। लिटरली इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान हो चुका था। मैंने एक लैक्टन बनाकर एक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब दे दिया ताकि वो मुझे बुक शेल्फ बेच सके, क्योंकि मुझे करना था अपना एन्चेंटिंग टेबल को मैक्स। साथ ही साथ मैंने फ्लेचर्स बनाए क्योंकि मुझे चाहिए था अभी बहुत सारे एमरल्ड्स, क्योंकि 9 एमरल्ड के बदले एक बूथ शेप मिल रहा था। तो मैंने बहुत सारे विलेजर्स को फ्लेचर्स में कन्वर्ट कर दिया एंड उनसे ट्रेडिंग करने लग गया। अगले काफ़ी दिन मैं सिर्फ वुड को चोक कर रहा था क्योंकि मेरे पास अभी वुड ख़त्म हो चुका था एंड मुझे अभी चाहिए था बहुत सारा वुड। तो मैं फटाफट चोक करने लग जाता हूँ। काफ़ी दिन की ग्राइंडिंग के बाद मैं फाइनली सारे ट्रीज़ को चोक करने में सफल हो जाता हूँ एंड मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा वुड हो चुका था। तो मैं सारे वुड को लेके चला गया अपने फ्लेचर्स के पास ट्रेडिंग करने। एंड फाइनली बहुत ज़्यादा दिन ट्रेडिंग करने के बाद मेरे पास अभी बहुत सारे एमरल्ड्स हो चुके थे। तो मैंने फटाफट बुक शेल्फ खरीदना स्टार्ट कर दिया। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा वुड बचा था, तो मैं फिर से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने और भी फ्लेचर्स बनाए ताकि वो मुझे और एमरल्ड्स दे सके। मुझे मेरा एन्चेंटिंग टेबल यहाँ पे रखना था, तो मैंने सारे काऊ, पिग एंड शिप्स को अपने पांडास के पास शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तभी एक क्रीपर मेरे पीछे पड़ गया। मैं बहुत ज़्यादा लिटरली डर गया था क्योंकि अगर ये फटता तो मेरा बेस तबाह हो सकता था। तो मैं फटाफट एक्सपी फार्म के साइड भागने लग गया एंड वहाँ से एक बो उठा के वो क्रीपर को मारना स्टार्ट कर दिया। एंड अगले दिन फाइनली मेरा एन्चेंटिंग टेबल मैक्स होने वाला था, तो मैंने उसको प्लेस करके उसको मैक्स करने लग गया। फिर मैंने सारा दिन फार्मिंग ही किया। अगले दिन मैंने मेरे पूरे आर्मर एंड टूल्स को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली इस बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एन्चेंटमेंट मिल रही थी एंड साथ ही साथ मैं एक्सपी फार्म से अपना एक्सपी भी कलेक्ट कर रहा था क्योंकि मेरी बार बार एक्सपी कम हो जा रही थी। एंड फिर से मैं अपने आर्मर को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देता हूँ। फाइनली इतने ज़्यादा दिनों बाद मेरे पास अभी फुल्ली डायमंड एन्चेंटेड आर्मर हो चुका था, वो भी बेस्ट लेवल का। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था एंड मैंने उस आर्मर को अपने घर में रख दिया ताकि अपन जब एंडर ड्रैगन को मारने जा सके तब ये काम आए। एंड अगले कुछ दिन मैं सिर्फ माइनिंग करने लग जाता हूँ ताकि ये लेवल जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा था। फाइनली इतने ज़्यादा दिन माइनिंग करने के बाद हम एक और लेवल अपग्रेड होके अभी था लेवल 9, जो कि था नेदर। उसको मैंने अपने एफिशिएंसी 4 वाले पिकेक्स से माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। लिटरली ये बहुत ज़्यादा स्पीड में माइन हो रहा था अभी। फिर होती है एक ब्लेस स्पॉन, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ क्योंकि मेरा बेस पूरा लकड़ी का था। तो मैं फटाफट उसको मार देता हूँ एंड अपने लिए एक नया ट्रैप बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली मेरा अभी ट्रैप रेडी हो चुका था। यहाँ से अभी कोई बाहर नहीं जा सकता था। तो मैं फिर से माइनिंग करने लग जाता हूँ। माइनिंग करते रहते मुझे बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे सामने एक पिगलिन स्पॉन हो गया था एंड फिर एक ब्लैक स्केलेटन। देन मुझे मिलती है एक चेस्ट जिसमें लेदर वॉट रखा था, कुछ सैडल एंड कुछ गोल्ड रखा था। तो मैंने सारों को से कलेक्ट कर लिया एंड अपना सारा सामान एक चेस्ट में रखना स्टार्ट कर दिया। फिर से मुझे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें कि गोल्डन एप्पल और एक गोल्डन सॉर्ड रखा था एंड लेदर वॉट। तो मैंने उसको भी फटाफट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगले कुछ दिन मैं सिर्फ माइनिंग करता रहता हूँ जब तक ये फेज खत्म ना हो जाए। इसी बीच मुझे और एक चेस्ट मिलती है जिसमें रखा था एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। लिटरली मेरे पास इतना ज़्यादा माल हो गया था कि मुझे रखने के लिए जगह भी कम पड़ रही थी। फिर एक और मेहमान स्पॉन हो जाता है जो कि थी काश। मैं उसको फटाफट मारने लग जाता हूँ। अगर उसने मेरे ऊपर एक भी हमला कर देती थी तो मेरा पूरा बेस उड़ सकता था। काफ़ी दिन से सिर्फ मैं माइनिंग कर करके पक चुका था। अभी मुझे मेरे बेस को और सुंदर बनाना था। तो मेरे पास बहुत सारी डर्ट थी एंड ये जो पूरी खाली स्पेस थी मैंने इसको भरना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ ग्रास ब्लॉक भी प्लेस करना स्टार्ट कर दिया ताकि ये पूरे ग्रास इधर उधर फैल सके। तो फाइनली काफ़ी दिन मेहनत के बाद मैंने सारे इधर अपनी डर्ट लगा दी थी एंड साथ ही साथ ग्रास भी फैलना स्टार्ट हो गया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन मैं अपनी फॉर्चून 3 की डायमंड पिकेक्स लेके चला गया फार्म करने एंड लिटरली इस बार मेरे पास इतना ज़्यादा खाना आने वाला था, उससे मैं 1000 दिन भी सर्वाइव कर सकता था। अभी मुझे मेरे बेस पर एक फायर काम करना था जो कि था एक नेदर पोर्टल। तो मैंने मेरे घर के साइड में एक नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
साथ ही साथ उसको मैं थोड़ा डेकोरेट करना भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारा वर्ल्ड बहुत अच्छा लगे। इसी के साथ हमारा लेवल 9 भी क्लियर हो चुका था। अभी लग चुका था लेवल 10 जो कि था द एंड, मतलब कि अभी हम एंडर ड्रैगन को मारने जा सकते थे। फटाफट कंटिन्यू माइनिंग करते रहा। फिर और एक चेस्ट मिलती है जिसमें 2 एंडर पल्स एंड कुछ डायमंड का सामान रखा हुआ था, तो मैंने उसको फटाफट कलेक्ट कर लिया। लास्ट बार फिर से मैं चला गया फार्मिंग करने एंड कंटिन्यू फार्मिंग करते रहा। एंड लिटरली गाइज ये देखो, फॉर्चून 3 के पिक से मेरे पास अभी इतना ज़्यादा खाना हो चुका था कि मेरे चेस्ट में रखने के लिए जगह भी नहीं थी। सो फाइनली वो टाइम आ ही जाता है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। एक एंड पोर्टल स्पॉन हो जाता है। पता नहीं मैं कैसे नीचे गिर जाता हूँ, मेरा पैर फिसल जाता है एंड मैं डायरेक्ट नीचे गिर के सीधा ऊपर चले जाता हूँ। एंड अगले दिन मैं अपना गोल्ड का आर्मर पहन के एंड मेरी लूटिंग 2 की स्वॉर्ड लेकर चले जाता हूँ नेदर, ताकि मैं ब्लेज रॉड कलेक्ट कर सकूँ। लिटरली मेरे नेदर पोर्टल के पास ही एक फोर्ट्रेस था, बट वहाँ पे पहुँचते पहुँचते मैं 2-3 बार मर जाता हूँ। फाइनली मैं जैसे तैसे करके एक स्पॉनर के पास पहुँच गया था एंड मेरी स्वॉर्ड में लूटिंग 2 लगा था, तो मुझे एक इससे 2 ब्लेज रॉड मिल रहे थे, मतलब कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं ब्लेज रॉड कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ फटाफट। एंड फाइनली 10 ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के बाद मैं वापस आ ही जाता हूँ। तभी मुझे दिखता है कि मेरा नेदर पोर्टल टूट चुका था एंड और एक नेदर पोर्टल वहाँ पे बना था। आई डोंट नो कैसे बना था, ये कोई तो भी ग्लिच। तो मैंने उसी ग्लिच का यूज़ करके अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। लिटरली ये ग्लिच मेरे बहुत ज़्यादा काम आया। एंड अगले दिन मैं रेडी हो चुका था वॉर के लिए, जो कि मैं एंडर ड्रैगन से करने वाला था। तो मैंने फटाफट अपनी पूरी सारी इन्वेंट्री एडजस्ट कर ली एंड निकल गया एंड वॉर के लिए। सो फाइनली मैंने इस ड्रैगन को हरा दिया था, बट लिटरली इसको हराने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि एंडरमैन से बहुत ज़्यादा मार रहे थे एंड मैं बहुत ज़्यादा थूक रहा था। उसमें मेरे टोटेम्स भी यूज़ हो गए एंड मुझे ड्रैगन एक भी मिल गया था। अभी मुझे चाहिए था एलेक्ट्रा, तो मैं फटाफट चले जाता हूँ एंड सिटी। एंड मुझे मेरे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे जस्ट एंड पोर्टल के बाजू में एक एंड सिटी स्पॉन हो गया था। तो मैं फटाफट वहाँ पे चला गया लूटने, बट वहाँ पे कुछ भी लूट मुझे मिलता नहीं। तभी मुझे एक शलकर हवे की सैर कराती है एंड मैं गलती से क्लच करने में फेल हो जाता हूँ एंड वहीं पे मर जाता हूँ। तो फाइनली मैं वहाँ पे फिर से पहुँच जाता हूँ अपना सामान लेने के लिए, बट मुझे इलेक्ट्रा मिला नहीं था, तो मैं फिर से अपने ओवरवर्ल्ड में आ गया। एंड फाइनली हमने 100 डेज सर्वाइव कर चुका था। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये वीडियो, 40+ आवर्स लगे। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।